ईपीएफओ के पेंशनर सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खुशखबरी 15,000 से बढ़कर नई गणना लिमिट पेंशन के लिए लागू होने जा रही है। नई पेंशन गणना लिमिट को लेकर आया अभी बड़ा अपडेट। तो जानिए इस वीडियो में कि नई पेंशन गणना लिमिट कितनी लागू होगी। इससे 78 लाख पेंशनर्स में दिखी खुशी की एक नई लहर। साथ ही जाने नई पेंशन की गणना लिमिट कितना लागू होगा और साथ ही मिनिमम पेंशन पर आपको कितना राहत मिलेगा। तो ईपीएफओ से पेंशन ईपीएस को लेकर आया ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए नया अपडेट। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। ईपीएफओ की पेंशन को लेकर ब्रेकिंग अपडेट। आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना है। तो चलिए सीधे मुख्य ब्रेकिंग अपडेट को जानते हैं। उससे पहले ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए सबसे पहला अपडेट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज बात करेंगे क्या ईपीएफओ का बड़ा बदलाव है जिसके बाद आप सभी पेंशनर्स को पेंशन गणना लिमिट में इजाफा देखने को मिलेगा। इसकी वाकई हकीकत क्या है, सबसे पहला अपडेट रहेगा। और उसके बाद में दूसरा अपडेट रहेगा क्या गणना सीमा 11 साल बाद पहली बार बढ़ सकती है। यानी कि 2014 में आपकी पेंशन गणना लिमिट 15,000 लागू हुई थी, क्या उसको अब बढ़ाया जा रहा है और नया लिमिट कितना लागू किया जा रहा है उसके बारे में हालिया फिलहाल की ताजा अपडेट है जिसके बारे में बात करेंगे। अगर आप भी पेंशन लेते हैं तो वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि इस बदलाव से 1 करोड़ से नए लोग हैं वो भी इसका लाभ ले पाएंगे। यानी कि वो भी इस सुरक्षा के दायरे में आएंगे, वो भी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। और क्या जैसा कि पेंशन धारकों का 7,500 का मिनिमम पेंशन का मॉडल जिसमें मिनिमम पेंशन लागू की जाए उसको लेकर भी अपडेट रहेगी। तो क्या वो भी प्रस्ताव मंजूर होने वाला है, उसको लेकर किस प्रकार की आपके लिए अपडेट रहेगी वो भी जानेंगे। ईपीएफओ की पेंशन प्रस्ताव की फाइल आखिर कहां पहुंची और साथ में डीए और स्वास्थ्य सुविधाएं जोड़ने का जो प्रस्ताव उसको लेकर भी अपडेट आ रही है। क्या पेंशनर्स को मिलेगी सौगात, क्या उनका 11 सालों से अटका हुआ मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा क्या उन्हें मिलेगी राहत। आज की रिपोर्ट आप सभी पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन को लेकर लगातार बैठकें जारी है। प्रत्येक बैठक पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमों में बदलाव, पेंशन गणना लिमिट, नई समीक्षा और कई बड़े प्रस्ताव अब चर्चा में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बस महत्वपूर्ण चर्चा उसी पर है जो कि पेंशन गणना लिमिट जो कि 15,000 है 2014 से, उसे बढ़ाने का फिलहाल प्रस्ताव सबसे चर्चा में है। क्योंकि पिछले 11 सालों से यही पेंशन धारकों की मांग है कि सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करे और ये पिछले 11 सालों से पेंशन की गणना लिमिट तस की तस बनी हुई है, यानी कि जस की तस बनी हुई है। 2014 से पहले 6,500 थी, तब उसे बढ़ा करके अब 15,000 किया, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 25,000 करने की मांग एक बार तेज हो चुकी है। खबरें ये कहती हैं कि अगला यो अपडेट है जिसमें पेंशन गणना लिमिट बढ़ा करके 25,000 तक भी किया जा सकता है। इसको लेकर चर्चाएं तेज है। ऐसे में अगर नया पेंशन गणना लिमिट 25,000 तक लागू होता है तो इसे यानी कि नए कर्मचारी भी जुड़ पाएंगे, नए लोग भी कर्मचारी पेंशनर है वो इस दायरे में आएंगे, वो भी इस पेंशन का लाभ ले पाएंगे, वो भी इस सुरक्षा के दायरे में आएंगे। तो पेंशन धारकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बदलाव जिसका इंतजार पेंशन भोगी काफी समय से कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बदलाव भी लागू होता है तो नए जो कर्मचारी होगा उनका भविष्य और भी बेहतर होगा। पेंशन गणना सीमा बढ़ाने पर ताजा अपडेट क्या है, जो ताजा संकेत सामने आए उसके अनुसार बात करें तो प्रस्ताव दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट में बैठक में रखा जा सकता है। ईपीएफओ बोर्ड की अगली जो बैठक होगी उसमें जनवरी फर्स्ट या फिर दिसंबर लास्ट में ये बैठक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं के तहत ये बहुत बड़ा बदलाव होगा ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए। और जो नए कर्मचारी पेंशनर्स रिटायर्ड होंगे उनके लिए भी एक नया पेंशन का जरिया बनेगा, जो कि वर्तमान में इस पेंशन के दायरे से बाहर हैं, वो भी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। पेंशन सीमा बढ़ाने का क्या मतलब है, ज्यादा लोग पेंशन के दायरे में शामिल हो पाएंगे, योगदान बढ़ना और पेंशन धारकों की भविष्य की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। तो ऐसे में ये बदलाव उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कदम से लगभग 1 करोड़ नए लोग सीधे पेंशन के दायरे में आएंगे, वो भी इस पेंशन के तहत आएंगे तो वो भी पेंशन ले पाएंगे। जो वर्तमान में इस पेंशन के दायरे से सुरक्षा दायरे से बाहर रहते थे उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अगर आपको अभी तक ये ईपीएस की पेंशन नहीं मिलती है, अगर आपका भी पेंशन गणना लिमिट वर्तमान में 15,000 से जैसे कि पेंशन गणना लिमिट कहे, तो ऐसे में इसमें आपका तनख्वाह जो 15,000 से अधिक है तो आपके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं होता है। जो कि 15,000 तक है वो इस पेंशन का लाभ ले पाते हैं। तो पेंशन बढ़ोतरी 7,500 के साथ में डीए को लेकर भी अपडेट आया है और पेंशन बढ़ोतरी की ये भी मांग लगातार पेंशनर्स की उठ रही है। ऐसे में 7,500 के साथ में डीए के मॉडल पर भी प्रस्ताव आगे बढ़ रहा है, जैसा कि इसमें डीए जोड़ने के साथ मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मांग जारी है। तो पेंशन की प्रस्ताव आगे बढ़ रही है, यानी कि प्रस्ताव कहे तो फाइल कहे तो आगे बढ़ चुकी है और वित्त विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है। एनएससी की लगातार बैठकें पेंशन को लेकर हो रही हैं और ईपीएफओ ने भी इस पर अपनी जो रिपोर्ट वो पहले ही भेज दी है। तो ऐसे में पेंशन को लेकर जो अगली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक होने वाली वो सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही है। अगली ईपीएफओ बोर्ड बैठक जिसमें पेंशन को लेकर आपको राहत देखने को मिल सकती है, जिसमें पेंशन गणना लिमिट को लेकर ज्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है। अगर ये पेंशन गणना लिमिट बढ़ती है तो नए लोग भी दायरे में आएंगे और नए पेंशन भोगी भी इसमें जुड़ेंगे तो पेंशन उन्हें भी बेहतर मिलेगी और ईपीएस के पेंशन धारकों का मिनिमम पेंशन को लेकर भी चर्चाएं तेज है।
तो कुछ इस प्रकार की आज आपके लिए ताजा अपडेट रहेगी। इस प्रकार से अगर आप भी ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अपने साथी पेंशन भोगी है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं पेंशन से जुड़ी एक और नई ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।